अठिने नरसिंह जी तो भजन में रम गया। नरसिंह जी रे पास 16-17 साधु भी रहता जो आंधे थे, बहरे थे, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, ऐसे 16 सूर्य नरसिंह जी साथ कीर्तन करे। क्यों? क्योंकि उन्हें ना तो गैल रो पतो है, ना रास्तो रो पतो है, ना कोई दे सके, तो नरसिंह जी रे भरोसे बैठकर कीर्तन करता है कि नरसिंह जी ने मिलेला तो माने भी कुछ भोजन मिल जाए और ठाकुर जी खूब भजन करे। लेकिन भक्त रो तो केवल भगवान ही है। यान ज्ञान ठाकुर जी हमेशा कृपा करता। लेकिन अठिने नरसिंह जी ने जिन बेटी को विवाह नगर अंजार में कियो, नानी बाई, उन नानी बाई री बेटी भी हुईगी। एक बेटी यानी नरसिंह जी की जो बेटी थी नानी बाई, उनकी भी बेटी हो गई। उस बेटी इतनी बड़ी हो गई कि उसका विवाह रचाया गया। अब विवाह में मायके की ओर से मायरा आता है यानी भात आता है। तो यहाँ नरसिंह जी को तो कोई अता पता नहीं कि हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई, हमारी देवती भी हो गई है, देवती को ब्याह भी होने जा रहा है। नरसिंह जी को कोई खोज खबर नहीं, क्योंकि कोई ताल्लुक ही नहीं रखा, कोई मिलना जुलना नहीं रखा, सब व्यवहार बंद कर दिए थे। अब कैसे उनसे मिलें, कैसे पता चले? पर ठाकुर जी तो भक्त की कोई बात को महाराज, कोई आनंद को कम नहीं रखते हैं। अपने भक्त की चिंता ठाकुर जी को सबसे पहले होती है। यहाँ ऐसो महाराज लीला रचाई है ठाकुर जी ने कि वठे नगर अंजार में नानी बाई के ससुराल में बहुत सारे गणायत रिश्तेदार बैठे हैं। जाजम रे ऊपर, चादर रे ऊपर सारे गणायत रिश्तेदार बैठे और सबने बैठ करके मन में विचार किया। पहले गणेश जी को पत्री लिखी, फिर अपने कुल देवता को, फिर पितृ देवता को। अब मन में विचार आया किसके लिए पत्रिका लिखें। सबसे पहले पत्रिका मेहमानों में किसके लिए पत्रिका जानी चाहिए। आपस में विचार करें। तभी एक बुजुर्ग उठियो और कहो जो रिश्ते में मोटो होवे, घणो बड़ो होवे, उनके लिए पत्रिका लिखो। अब सब विचार करें कि रिश्ते में बड़ा कौन मेहमान है। तभी एक पीछे से बुजुर्ग बोलिया, भैया रिश्ते में बड़ा तो नरसिंह मेहता है, सबसे पहले कुकू पत्रिका उसको लिखो। और श्रीरंग जी ने जो ही नरसिंह मेहता का यानी नानी बाई के ससुर ने जो ही नरसिंह मेहता का नाम सुना, अपने समधी का नाम सुना, मन में विचार गया वो मोडियार है, वो साधु है, वो अठीने आर करोला कई, इज्जत बिगड़ जासी, ब्याह बिगड़ जासी। मन तो नहीं था कुकू पत्री लिखने का, लेकिन इतने मेहमानों के बीच में अब उनको लिखना ही पड़ा। पर फिर भी इतने गणायत मेहमान रे बीच में इज्जत चली जाए, नहीं लिखूं तो लोग कहवेला, बताओ मन में की न की है रे, देखो समधी सु विरोध करे, तो यान वास्ते लिखनो पड़ी महाराज। अब मन तो था नहीं पर लिख दिया। लेकिन अठीने नरसिंह जी के लिए तो कुकू पत्री लिख गई, लेकिन बठे नानी बाई की ससुराल घर रे अंदर झगड़ो पड़ गयो महाराज। सब हल्लो मचावे। वो मोडियार रे लिए, वो साधु, मोडिया माने बाबा जी, साधु, वो मोडियार रे कुकू पत्रिका जा रही है। वो मोडियार अठीने आके करोला कई बाबा जी रो कई कम ब्याह में। जब सेठ था तब बेटी रो ब्याह कर लियो, पर अब व्यवहार चलावनो कोई मतलब नहीं है। वो मोडियाले कुकू पत्रिका क्यों जा रही है? वो मोडियार यहाँ आवेला, झंझा बजावेला, हमारी इज्जत चली जाई। और सब इधर उधर महाराज रार मचावे, झगड़ो करे। नानी बाई ने खूब सुनावे, अरे थारो बाप मारे पीछो ही नहीं छोड़ रही हो, बता इतनो साल हुई गयो कोई व्यवहार नहीं चलायो, पर आज उरे लिए कुकू पत्रिका जा रही है। अब कहिया करा कि वो कुकू पत्रिका नहीं जावे। अब सास, ननद, दौरानी, जेठानी, देवरियो सब मिल महाराज मत तो करे, विचार करे, कहिया करा, कहिया करा, कहिया करा। उन्हीं समय सास की भी एक सास थी, जिसे हमारी भाषा में ददिया सास कहते हैं ना।
दादी सासू वो मिंदर माते आवे, पूजा करने गई थी तो मिंदर से लौट कर आई। वो कहवे घर में यू कही हुई हो, सब झगड़ो कर रही हो है, सब बैठ के विचार कर रही हो है। तो जब बूढ़े बड़ों को घर में नहीं पूछते ना, वो बीच में आके खुद पड़ जाते, क्यों बैठे हो, अरे कोई तो विचार बताओ, मानने भी लियो, कई पतो मैं ही थारो काम बनाऊं। अब दादी सासू नानी बाई की सास को यानी अपनी बहू को देखती है दुखी, पूछती है बींदड़ी कही हुई हो, सब ठीक है नहीं। अब सास नानी बाई की वैसे ही गुस्से में थी, नरसिंह जी को पत्रिका जा रही थी। वो सास कहती नानी बाई की, वो कहती है अरे थे अपनो काम करो ना, मारे पीछे क्यों पड़ी हो, वैसे मैं टेंशन में हूं, चिंता में थे, जाओ अठने अपनो पूजो पाठ करो। हमें दादी सास कहवे अरे बींदड़ी माने भी बता दे कई बात है, की बात रो झगड़ो हुई रही हो घर में ते। वो कहवे सुननो है तो सुनो, वो मोडियार नरसी के लिए कुकू पत्रिका जा रही है, वो मोडियार अठीने आसी ब्याह बिगाड़ सी, कई काम वो मोडियार हो, तो आपा सब अठीने यार लिए बैठे आए कि कहीं भी करो, वो मोडियार ने कुकू पत्रिका नहीं जानी चाहिए, वो मोडियार अठीने नहीं आना चाहिए, वो मोडियार यहाँ नहीं आए, ऐसा कुछ विचार करो। तब दादी सास कहवे सिर्फ इतनी सी बात है, अरे कुकू पत्रिका जानी चाहिए उन्हें, इतने गणायत मेहमान रहे, इतने सारे मेहमानों के बीच में कुकू पत्रिका लिखी है तो जानी चाहिए, पर एक विशेष में कुछ ऐसा लिख के भेजो कि कुकू पत्रिका तो जाए पर वो मोडियार नरसी नहीं आए। सब कहने लगे दादी थारे पास से कोई विचार है? बोले मारे पास तो एड़ो घड़ो जोरदार विचार है कि मैं थाने देऊं, वो मोडियार तो झाके ही नहीं। और सब महाराज नरसिंह जी ने के लिए नहीं आने की तैयारी कर रहे हैं। सबने पूछा दादी क्या करें? बोले कुकू पत्रिका तो जारी है, लेकिन कुकू पत्रिका के साथ मायरा का यानी भात का इतनी लंबी लिस्ट भेज दो, इतनी लंबी लाइन लगा दो मायरे की कि नरसिंह देखते ही यहाँ पर आएगा ही नहीं। क्या क्या लिखना चाहिए मायरे में? जो मन में आ रहा है सो लिखा रहे। आइए दर्शन करते हैं। सब घर के मिल गए, बैठ करके लेखक को बुला करके और मायरा लिखवा रहे हैं। सास ननद देवरानिया जिठानिया सब मिल बैठी आए के। सबने कहा क्या क्या लिखना चाहिए? दादी सास कहवे 25 मण लिखो सुपाड़ी, 25 मण रोरी। दादी कहने लगी 25 मण सुपाड़ी लिखो, 25 मण रोरी लिखो। हमें लेखक कहवे रे दादी 25 मण सुपाड़ी तो समझ आवे, कोई काम में आ जाए, लोग कुतर कुतर के खा लेते हैं, पर 25 मण रोरी रो तो कहीं कर सी। डोकरी कहवे दिवाली आ रही है, चूनारी पुताई हर कोई करावे, हवेली सफेद सफेद दिखे, रोली आ जाई तो पूरी हवेली लाल कर दे। यहाँ पर आउन तो दे, आउन सु पहले बोले 25 मण लिखो सुपाड़ी, 25 मण रोरी और 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी। 25 मण मेवा लिख दो। 1000 थान महमूदी लिख दो। महमूदी नाम का एक मुगल जमाने का कपड़ा था जिसकी कीमत एक हाथ की 1000 रुपए थी उस जमाने में। 1414 की बात है ये। उस जमाने में एक हाथ के कपड़े की इतनी कीमत थी महाराज। अठिने तो 1000 थान उस कपड़े रो नाम लिख दियो महाराज। 80,000 तो मोहरा लिख दो, 80,000 मोहरे। करोड़ रुपया रोकड़ी उस जमाने में 1 करोड़ रुपया चाहिए, 80,000 मोहरे चाहिए। उसी समय पीछे से दादी सास कहवे मारे लिए तो लिखो भाई, सब अपनो अपरो अपरो लिखवा रही हो है। सब कहवे दादी थाने कई चीज है। बोले कागज में 2 भाटा लिख दो, यूठ बोली डोकरी। डोकरी कहवे मारे लिए तो 2 पत्थर लिख दो। सब कहवे दादी घर में घणो पत्थर पड़ियो है, कितो ले देनो है थाने, इतना सारा पत्थर पड़िया घर में ते। बोले एड़ो वेड़ो पत्थर नहीं, सोना रो पत्थर चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी शिला लिखो, 2 सोनारी शिला चाहिए, सोनारी शिला। सब लिख दिया और विशेष में नीचे लिख दिया इतो मायरो होवे जदई आई जो नहीं बठे जंजा
जिंजा करता ला बजाई जो अठनावण की कोई जरूरत नहीं है। इतना मायरा हो तुम्हारे पास तभी नरसिंह जी आना, नहीं तो वहीं रह जाना, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है।